तो DPSCM वालों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप टाइपिंग कर रहे होंगे। दोस्तों मैं दिखाता हूं आज एक DPSCM का टारगेट आपको, जिसमें बच्चे ने 0 एरर करी है, ठीक है। और साथ में बात करें इनकी बैक स्पेस ही 50 से कम है। तो एक बार देख लेते हैं रिजल्ट इनका। तो यहाँ पे देखो DPSCM का यहाँ पे मैंने टाइपिंग करवाया है। पैसेज नंबर 21 है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं 21 नंबर पैसेज में, हालांकि ईजी पैसेज है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे एरर की, तो एरर परसेंटेज की बात करें, देखो यहाँ पे फुल एरर 0 है, टोटल एरर 0 है, एरर परसेंटेज भी यहाँ पे 0, मतलब 100% एक्यूरेसी किया है। 2193 यहाँ पे इन्होंने की स्ट्रोक टाइप किए दोस्तों, जिसमें यूज किया इन्होंने 46 बैक स्पेस। मैंने टारगेट दिया था 50 से कम बैक स्पेस का और 0 एरर लाने का, जो इन्होंने पूरा कर दिया आज। यहाँ पे 438 टोटल वर्ड टाइप किए हैं। ग्रॉस इनकी आई है दोस्तों 43.86 की, और नेट आई है यहाँ पे 43.86, मतलब दोनों बराबर है दोस्तों। और इसका फायदा क्या मिला दोस्तों, इनको फायदा मिला यहाँ पे इनके पूरे 18 नंबर आ गए, ठीक है। तो क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम देवराज है। देवराज, जब हमारे पास में आप आए थे तो किस समस्या को लेके आए थे कि ये समस्या मेरी थी और जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी कम बैठ रहे, 10-12 नंबर थे, तो क्या समस्या थी आपकी? मेरी समस्या ये थी, मैं बैक स्पेस ज़्यादा मारता था और मेरी एक्यूरेसी 80% थी। अच्छा, तो एक्यूरेसी 80% थी। आपको ये फील नहीं हो रहा था पहले कि भाई मेरे को 95 प्लस करनी चाहिए या 90 प्लस करनी चाहिए या 100 ही रखनी चाहिए पूरा, ऐसा कुछ माइंड में नहीं था उस टाइम? हाँ, माइंड में था कि 98 या 99 एक्यूरेसी आए, लेकिन आ नहीं रही थी। तो हमने आते ही आपसे क्या प्रयास करवाया जिसकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट हुआ और आपकी आज एक्यूरेसी पूरी 100% आ गई है और नंबर भी आपके 18 आ गए हैं आज। तो इनके पीछे जो आपने प्रयास किया, मतलब हमने पहले दिन से आपको क्या क्या प्रयास करवाए, थोड़ा बता दो, जितना आपको याद हो ना उतना आप बता सकते हो। जब मैं शुरुआत में आया तो आपने मिडिल रो अपर रो पे हाथ रखना सिखाया और बिल्कुल धीमी गति से टाइपिंग करना सिखाया, क्योंकि मेरी ग्रोथ 60 पे जा रही थी, तो मिस्टेक ज़्यादा हो जाती थी, 15 या 20 तो नंबर 12 आ जाते थे। लेकिन अब अच्छी स्पीड आ रही है और एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है। नहीं, जब आप टाइपिंग करते थे शुरुआत में हमारे पास में, तो ऐसे हाथ खींचते थे पूरा, ठीक है, एकदम हाथ बिल्कुल एकदम तेज़ी से हाथ चला रही, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ तो 60 आ जाती थी, लेकिन नेट कटपिट के लगभग 35 है ना 38 ऐसे कुछ रहती थी। तो उसके पीछे हमने बताया कि आपको हाथ स्लो करना है। तो अब आपको हाथ स्लो टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में क्या होता था? शुरुआत में हाथ की पर नहीं जाते थे, ऊपर नीचे हो जाते थे, मतलब ये डायरेक्टली बैक स्पेस यूज़ करते थे पहले, एक साथ दो वर्ड दबते थे। ओके, तो आपको क्या लगता है, नेट महत्वपूर्ण होती है, ग्रॉस बढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नेट महत्वपूर्ण होती है। नेट महत्वपूर्ण है। तो आप क्या चाहते हो कि अब कितनी ग्रॉस आ जाए आपकी? मेरी ग्रोथ ज़्यादा नहीं आए, 52-53 आ जाए, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रहे, 99 या 100% एक्यूरेसी रहे और बैक स्पेस कम से कम रहे। तो बैक स्पेस आपके 46 है, तो आप कितना और कम करना चाहते हो? भाई एरर तो आपकी 0 ही रहे, जो आपकी 0 है वही 0 रहे, लेकिन बैक स्पेस आप और कितना कम करना चाहते हो? बैक स्पेस 20 या 15 के बीच में रहे तो अच्छा है। 20 से 15 के बीच में? हाँ, 20 से 15। तो हो सकता है, ये पॉसिबल है कि आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे, पॉसिबल है। कितनी मेहनत करोगे इसके पीछे आप? इसके लिए कम से कम 4 घंटे टाइपिंग करनी पड़ेगी। अभी कितने घंटे करते हो आप? 4 घंटे करता हूँ अभी डे। 4 घंटे करते हो? 4 घंटे दोस्तों इसलिए करवा रहे हैं, वैसे हम 2 घंटे करवाते हैं टाइपिंग। 4 घंटे इसलिए कि इनकी थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, इनके क्या हाथ बहुत तेज चलते थे शुरुआत में, ठीक है। हमने उनको कंट्रोल किया है और इनकी एरर भी पहले बहुत ज़्यादा थी। इनके बैक स्पेस पहले कितने थे? लगभग 200 के लगभग थे। 200 के लगभग बैक स्पेस थे। अब ये जो बैक स्पेस आपके रहते हैं, अब कितने रहते हैं लगभग आपके एवरेज? लगभग 40 से 30, 35, 50 से ऊपर नहीं जाते अब। तो अब क्या वो आदत गई पुरानी वाली कि आपको खींचना ही है हाथ को? पहले तुम ये सोचते थे मेरे हाथ को खींचना है, मुझे तो कैसे भी हो जाए चाहे। अब तुम हाथ नहीं खींचते, आप आराम से पेपर में ध्यान देते हो, पूरा आराम से आप एक वर्ड को लिखते हो आप, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ आप कि जो आपकी प्रोसेस रहती है ना, जैसे मान लो आपके सामने पेज रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये पेज रख दिया आपके सामने और ये पेज आपके सामने मैंने रखा, ठीक है। अब इस पेज में आप देखते हो सामने, तो देखने के बाद में क्या रखता है, एक एक लेटर आप पढ़ते हो या पूरा वर्ड पढ़ के टाइपिंग करते हो या कैसे करते हो आप? एक एक लेटर पढ़ के। एक लेटर हाँ। पढ़ के। तो आप, कई बच्चे बोलते हैं जब एक ही लेटर पढ़ते हैं हम तो लाइन मिसिंग हो जाती है, टाइपिंग बहुत स्लो हो जाती है हमसे, तो ऐसा कुछ आपके साथ होता है अब? नहीं, लाइन मिसिंग नहीं होती है। एक एक लेटर पढ़ने से एक्यूरेसी अच्छी आती है और लाइन मिसिंग मतलब कुछ नहीं होती है। अगर आप 10 या 15 दिन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं होगी। अच्छा, हाँ। अब मुझे बताओ, जैसे कि मान लो आपने पेज रख दिया सामने, तो आपके मन में ऐसी हड़बड़ाहट रहती है कि भाई मैं एकदम 45 की स्पीड लेके आऊँ, 50 की स्पीड लेके आऊँ या 60 की लेके आऊँ, ऐसा कुछ रहता है? या फिर आप ये सोचते हो कि मुझे एरर कम करनी है इसमें? जब शुरू में आया था तो होती थी, लेकिन अब जब शुरू में क्या होता था तुम्हारे साथ? शुरू में ऐसे लगता था कि मैं ग्रोथ बढ़ाऊँ। हाँ, तो लेकिन अब एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। तो अब किस पे ध्यान देते हो आप? एरर पे ध्यान देते हो या फिर स्पीड पे ध्यान देते हो? अब एरर पे ध्यान दे रहा हूँ मैं।
कम से कम एरर आए और बैक स्पेस भी कम हो। तो अब जब आप एरर पे ध्यान देते हो और बैक स्पेस पे ध्यान देते हो तो हाथ तेज चलाते हो या धीरे धीरे चलाते हो कि भाई आराम से बस जो की पे जाना है उस पे उंगली चल जाए, बस इतना ध्यान रखते हो आप? अब मैं यही ध्यान रखता हूँ कि मतलब हाथ उसी की पर जाएं जो मैं टाइप कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे देवराज, पहली बार वीडियो के सामना कर रहे हैं तो थोड़ा झिझक रहे हैं, ठीक है, तो आप मैनेज कर लेना, हर एक बात को समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि 2-3 वीडियो जब बनाएंगे इनके हम आगे आने वाले अच्छी प्रोग्रेस के ऊपर तो और अच्छा हो जाएंगे बोलने में भी ये। अब इनका जो टाइपिंग है आप देख सकते हो रिजल्ट क्या है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं। इन्होंने यहाँ पे देखो 0 एरर करी है, DPSCM की टाइपिंग कर रहे हैं, ये 46 बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं। हालाँकि हम इनके 46 की जगह लगभग 30 या 35 बैक स्पेस तक इसको लेके आएंगे। उसके बाद में इनसे बोलेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की, और बात करें तो इनकी हम स्पीड का टारगेट हमारा ये रहेगा कि 55 तक हम इनको पहुंचा के देंगे। मतलब 55 की बहुत है, कट पीट के यहाँ पे, मतलब कट पीट के सीधी सी बात है, जब एरर 0 हो जाएंगी ना तो 55 की 55 ही नेट रहेगी, फिर हम ये चाहते हैं। तो जो बच्चे DPSCM की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात आपकी मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं ग्रॉस बढ़ा लेता हूँ, एक बार ग्रॉस 60 की कर लेता हूँ, 65 की कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं नेट को ले आता हूँ एक तरीके से 50 तक, तो आपकी 50 नेट लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? जब आपके हाथ तेज चलेंगे ना तो फिर दिक्कत आती है आपको। तो माइंड में क्या बैठाना है कि मैं जब टाइपिंग करूँ तो मेरे को है ना जो वर्ड लिखने हैं ना उनमें सबसे कम गलतियाँ होनी चाहिए, मतलब कम से कम गलती के साथ में टाइपिंग करूँ, ये होना चाहिए माइंड में। ये नहीं होना चाहिए कि ग्रॉस बढ़ा लूँ पहले, एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी, या नेट बाद में बढ़ती रहेगी, पहले ग्रॉस बढ़ा लेता हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है, ग्रॉस तो आपकी बढ़ जाएगी बट नेट को फिर बढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे देवराज के साथ हो रहा था, इनकी ग्रॉस तो अच्छी खासी आ रही थी 60 तक, बट जब ये हाथ चला देते तो एरर कम हो ही नहीं रहा था। मैं बोल रहा था इनसे भाई अब की बार तुम 50 एरर करो, तो ये करते थे 66 एरर, और साथ में बैक स्पेस इनके थे 200 एक तरीके से मान लो आप। तो उनको कम करवाने के पीछे हमने क्या करवाया, यहाँ पे इनका सबसे जो मेन काम करवाया ना भाई वो ये करवाया कि इनकी नेट देखो अब ग्रॉस और नेट दोनों बराबर हो गई। तो मैंने इनकी वापस से ग्रॉस को वापस से कम किया है, और ये लगभग 55 से मान लो 43 आई है यहाँ पे। तो इसके पीछे क्या होता है, धीरे करना नहीं होता है, इसके पीछे होता है कि पूरा हैंडसेट आपका ठीक करना होता है एक तरीके से। अब इनका पूरा हैंडसेट एकदम सही रहता है और आराम से ये एक एक वर्ड को पढ़ करके, एक एक लेटर को पढ़ के टाइपिंग करते हैं। इनको पता रहता है कि भाई मेरी कौन सी उंगली कौन सी की पे जा रही है, ये तक इनको पता रहता है। तो DPSCM वालों से एक राय दूंगा मैं, ग्रॉस के पीछे मत भगो, आपको जो टाइपिंग करना है उसमें ये देखो कि मैं कितनी एरर कर रहा हूँ और कितने बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो आप एरर को कम करने की कोशिश करो सबसे पहले। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी कितनी स्पीड है और आप ग्रॉस की स्पीड कितनी है आपकी, और साथ में कितनी एरर आप कर रहे हो, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो देवराज अगला टारगेट क्या रहेगा? अगला टारगेट मेरा है कि बैक स्पेस 20 या 25 करने और एरर परसेंटेज 0। हाँ, तो आ जाएगा आराम से? आ जाएगा आराम से। तो जो DPSCM के बच्चे अपन को देख रहे हैं उनको 21 नंबर पैसेज में आप क्या टारगेट देना चाहोगे? मैं टारगेट ये देना चाहता हूँ कि 50 से कम बैक स्पेस और 0 एरर लाएँ। 0 एरर लाएँ आपकी तरह ही। हाँ दोस्तों, देवराज ने आपको टारगेट दिया है कि DPSCM वाले जो बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं वो 21 नंबर पैसेज में आपको 0 एरर रखनी है और 50 से कम बैक स्पेस लेके आने हैं। मतलब यूज़ 50 से कम जो इन्होंने किया है वैसे आपको करनी है। तो कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो ये टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितनी बेनिफिट साबित होगी, वो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। धन्यवाद दोस्तों।